हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज बात करेंगे अभिषेक बजाज और अभिषेक बजाज की वाइफ के बारे में, एक्चुअली एक्स वाइफ के बारे में, जिनके रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स बाहर आए हैं जब अभिषेक बजाज घर के अंदर हैं। एंड इन स्टेटमेंट्स को उन्होंने जिन इंटरव्यूज में दिया है, उन इंटरव्यूज में उन्होंने बोला है कि अभिषेक बजाज ने उन पर चीट किया था जब वो शादीशुदा थे। एंड पता है अभिषेक के केस में मेरे साथ वो हुआ था कि यार इसको कहीं तो देखा है, मतलब टीवी पे देखा है 100%, पर इसका कोई शो पर्टिकुलरली नहीं देखा है, मतलब उसकी स्टोरी वगैरह फॉलो नहीं करी है, बट ये फेस मेरा देखा हुआ है। एंड देन आई रियलाइज कि अभिषेक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी थे और जो सोनी पे परवरिश आता था ना उसमें भी थे। मे बी दैट्स वाई मुझे ये फेस बहुत देखा देखा लग रहा था। तो परवरिश उनका फर्स्ट शो था जो 2011 में आया था और उसके पहले वो मॉडलिंग करते थे, बट एज मेनी अदर एक्टर्स उनको मॉडलिंग काफी शॉर्ट लिव्ड करियर लगा, तो ही शिफ्टेड इनटू एक्टिंग। एंड कॉलेज के कल्चरल इवेंट्स में वो एक्टिंग वगैरह भी करते थे फैशन शोज के साथ साथ, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया एक्टिंग का भी था। परवरिश स्टार्ट होने से 1 साल पहले 2010 में ही अभिषेक और उनकी वाइफ आकांक्षा की लव स्टोरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो बेसिकली ये दोनों एक पार्टी में मिले थे एंड उसके बाद दे स्टार्टेड हैंगिंग आउट एंड फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स दे डेटेड ईच अदर। अच्छा, अब ऐसा नहीं था कि अभिषेक एंड आकांक्षा पार्टी में फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रहे थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, मतलब वो बच्चे नहीं होते हैं स्कूल के जिनको आप जानते हैं बट ज्यादा कोई बातचीत नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस कोई काम हो। बेसिकली दे वर दैट। एंड इवन जो पार्टी में ये लोग मिले थे ना, वो भी इनके स्कूल का रियूनियन ही था, उसी में मिले थे ये दोनों। एनीवे, तो आफ्टर डेटिंग फॉर 7 years दे बोथ गॉट मैरिड इन नवंबर 2017 एंड द प्रपोजल वाज काइंड ऑफ फिल्मी, क्योंकि अक्टूबर के टाइम पर अभिषेक ने आकांक्षा को प्रपोज करने का एक फुल ऑन प्लान बनाया एंड उनको मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक यॉट पर प्रपोज किया। फिर एंगेजमेंट के 1 महीने बाद नवंबर 2017 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि अनफॉर्चुनेटली दिस ऑल डिडंट एंड अप वेल। 2019 के अराउंड उन्होंने डिवोर्स का डिसाइड कर लिया एंड फिर ऑफिशियली 2020 में डिवोर्स हो गया। लेटर अभी इसी साल सितंबर में विकी लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में आकांक्षा दिखी थी, वेयर शी वाज टॉकिंग अबाउट द रीजन जिसकी वजह से इन दोनों का सेपरेशन हुआ, वो भी इतने सालों के रिलेशनशिप के बाद। उन्होंने बताया कि शादी के बाद अभिषेक का बिहेवियर बदल गया था और वो काफी कंट्रोलिंग होने लगे थे। एंड ये सब तो एक बार को शी ट्राइड इग्नोरिंग एंड ऑल, बट थिंग्स गॉट प्रिटी सीरियस जब आकांक्षा ने अभिषेक को चीटिंग करते हुए पकड़ा। शी सेड कि वो कई समय तक मल्टीपल अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर में था। आकांक्षा ने ये भी कहा कि कई बार तो उनके पास एविडेंस भी थे, पर जब उन्होंने अभिषेक से सवाल किया तो वो खुद ही विक्टिम बन जाते थे एंड पूरा ब्लेम उल्टा आकांक्षा पर डाल देते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अभिषेक उनका करियर भी कंट्रोल करना चाहते थे और उनको उनके एम्बिशंस परसू करने से रोक रहे थे। इवन आकांक्षा ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए ये भी बताया कि उनकी मैरिज में सब कुछ एकदम बदल गया जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, एज शी वाज द ओनली वन जो कि इसमें एफर्ट्स डाल रही है और अभिषेक नहीं डाल रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही डाइवोर्स ले लिया था। अच्छा, ये सब चीजों के दौरान ना 2019 में अभिषेक का बॉलीवुड डेब्यू हुआ था एंड फॉर्चुनेटली 2019 में उनका बॉलीवुड डेब्यू करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ हुआ, जिसमें उनका नाम अभिषेक ही था, बस सरनेम अलग था, अभिषेक शर्मा, वो रोल किया था उन्होंने। एंड ये फिल्म डिसेंटली हिट रही थी और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक कॉन्फिडेंट एंट्री भी मिली थी, बट अभिषेक का कोई ऐसा मेजर रोल था नहीं इस फिल्म में। ही वाज जस्ट अ साइड कैरेक्टर विद मिनिमम स्क्रीन टाइम। और उसी साल अभिषेक ने एक वेब सीरीज भी की थी, बॉयज विद टॉयज। फिर 2020 में एक टीवी शो किया, रानी का राजा। और पता है इसी शो की शूटिंग के टाइम अभिषेक का डिवोर्स भी चल रहा था। लेकिन इन सब के बाद भी प्रोफेशनल लेवल पर वो काफी एक्टिव रहे। हालांकि ये टाइम उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, जिसके बाद ही वर्कड इन सम मोर फिल्म लाइक चंडीगढ़ करे आशिकी। ऑल्सो ये जो चीटिंग वगैरह का स्टेटमेंट आया ना इनकी वाइफ का रिसेंटली डिवोर्स के बाद, उस पर लोगों का एंड अभिषेक के फैंस का रिस्पॉन्स देखें तो नन ऑफ देम वर इन सपोर्ट ऑफ हर कमेंट्स। मे बी दे वर पॉइंटिंग आउट कि प्रोबेबली जो एलिगेशंस उन्होंने अभिषेक पर लगाए हैं वो सही हो, बट आफ्टर ऑल दीज इयर्स व्हाई इज शी गिविंग दिस इंटरव्यू, वो भी स्पेशली जब अभिषेक को बिग बॉस के थ्रू फेम मिलने लगी है। बेसिकली लोग ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि डिवोर्स के इतने सालों बाद चीटिंग एलिगेशंस लगाने का मतलब है, इंटरव्यूज देने का मतलब है कि वो भी फेम चेस कर रही हैं। अब बिग बॉस की बात आई ही है तो अभिषेक एंड उनके कुछ बिग बॉस के इंसिडेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली अभिषेक बजाज का लास्ट शो वाज इन 2024, जुबली टॉकीज नाम था उसका, जिसमें ये अयान ग्रोवर का रोल कर रहे थे। और इस शो के सितंबर 2024 में लो टीआरपी की वजह से ऑफ एयर हो जाने के चक्कर में इन्होंने बिग बॉस 19 साइन कर लिया, क्योंकि ये ऑफर तो अभिषेक को 3-4 बार पहले मिल चुका था, लेकिन तब वो अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना चाहते थे, तो उन्होंने ये इनविटेशन सीरियसली नहीं लिया। लेकिन 2025 में उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को एक नए चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको लगा कि करियर में ये नया एक्सपीरियंस उनके लिए जरूरी है और वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से अभिषेक बजाज इस समय काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। एक तो उनका इनफिडेलिटी एलिगेशन उनकी एक्स वाइफ ने लगा दिया है,
और दूसरा उनका बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के साथ फाइट्स। एक प्रोमिनेंट इंसिडेंट की अगर मैं बात करूं, तो अभिषेक ने शहबाज बदेशा के साथ, जो शहनाज के भाई हैं अगर आप बिग बॉस नहीं देखते, झगड़ा कर लिया। और अभिषेक ने एक्चुअली शहबाज की ये चीज पॉइंट आउट कर दी थी कि शहनाज ने अपने ब्रदर से शो में आने से पहले बोला होगा कि शो में फेक रहना, और ये सुन के शहबाज को बहुत गुस्सा आ गया। एंड गुस्से में आकर शहबाज ने बोल दिया कि अगर तुमने मेरी बहन का नाम दोबारा लिया तो मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। जिसके बाद शहबाज ने ये भी कहा कि शहनाज ने हमेशा उसे अपना असली रूप दिखाने को कहा था और वो सच्चाई देखने में ज्यादा फोकस करते हैं। फिर एक इंसिडेंट और हुआ था इनका विद फरहाना भट्ट। एक्चुअली फरहाना ने सोते हुए अभिषेक के फेस पर पानी छिड़क दिया था, क्योंकि घर में सोना अलाउड भी नहीं है। इसके बाद अभिषेक भड़क गया कि मुंह पे पानी फेंकने की जरूरत नहीं थी, और फरहाना ने बोला कि मैं कैप्टन हूँ और जो करना चाहती हूँ वो करूंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जिस पर अभिषेक ने गुस्से में कह दिया कि मैंने उसके ऊपर बकेट नहीं डाला तो मेरा नाम बजाज नहीं। जिसके बाद अशनूर ने अभिषेक को सपोर्ट किया, बिकॉज अगेन अगर आप बिग बॉस देख रहे हो तो अशनूर और अभिषेक का बॉन्ड काफी ज्यादा चल रहा है। फिर फरहाना से तो अभिषेक की और भी लड़ाइयां हुई हैं, बट अभिषेक और बसीर की एक लड़ाई हुई थी विच वॉज अ मेजर क्लैश हाइजीन और हाउस मेंटेनेंस को लेकर। बिग बॉस के क्लासिक झगड़े। तो बसीर ने अभिषेक पर हाउस की सफाई ना करने का इल्जाम लगाया था, जैसे कि बाथरूम और ड्रेसिंग रूम गंदा वगैरह रहता है। तो अभिषेक ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए बोला कि अपने हिसाब से सब ठीक है, और बाद में बसीर की वॉक के लिए लचक जैसे वर्ड्स यूज किए गए। जिसके बाद बसीर ने बोला, आर यू क्वेश्चनिंग माई सेक्सुअलिटी, यू आर कमेंटिंग ऑन माई वॉक, What are you trying to say? एंड इसके बाद बसीर को काफी गुस्सा आया और दोनों के बीच वर्बल फाइट, गाली गलौज शुरू हो गई। इसके अलावा अमाल मलिक की भी अभिषेक से फाइट हुई है, जिसमें अमाल ने किसी रीजन से अभिषेक को बोल दिया था। रीजन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये स्टेटमेंट और अमाल की थिंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ कि चूड़ी पहनो, साड़ी ओढ़ो, बिंदी लगा लो, विच इज ऑब्वियसली अ मिसोजिनिस्टिक रिमार्क। एंड इसके चलते अमाल को सोशल मीडिया में काफी बैकलैश मिला था। इवन सलमान खान ने वीकेंड के बारे में अमाल को ओपनली डांटा था उनके अब्यूजिव लैंग्वेज के लिए, और कहा कि वो अपनी जुबान का ख्याल रखें, क्योंकि ये बिहेवियर उनको शो के बाहर भी अफेक्ट करेगा। वैसे इसके पहले अमाल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो अमाल का नो फिल्टर एटीट्यूड है, जिसमें वो अपने फैमिली में भी क्या चल रहा है ओपनली बता देते हैं, जैसे अनु मलिक पर उन्होंने एलिगेशंस लगाए हुए हैं। अगर तुमको भी अमाल के नेचर के बारे में थोड़ा और जानना है तो ये वीडियो जो स्क्रीन पर आ रहा है ये लगा लो, काफी मसालेदार है।